दोस्तों एक्सेल पर फॉर्मेट सेल ओपन करने के दो शॉर्टकट बताऊंगा। उसके बाद इधर के इन सभी ऑप्शन का यूज़ करना बताऊंगा। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एक्सेल ओपन कर रखा है। इसके बाद हम फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन करेंगे तो अपनी वर्क एरिया पर राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर नीचे देखिए फॉर्मेट सेल पर क्लिक कर देना है। बस यहाँ पर हमारा फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर इस विंडो को बिना माउस के यानी कि शॉर्टकट की से ओपन करना है तो देखिए पहले हम इसको क्लोज करते हैं। इसको ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+1, यानी कि कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस करना है। Ctrl 1 को प्रेस करने पर देखिए हमारा फॉर्मेट सेल ओपन हो चुका है। ऊपर यहाँ पर देखिए नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन, इन सभी ऑप्शन में आज हम केवल नंबर के इन सभी ऑप्शन का यूज़ करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ कैटेगरी में पहला ऑप्शन जनरल का है, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई सामान्य नंबर मेंशन किया जाता है तो इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम ओके कर देते हैं। इसके बाद इसी सेल में कोई भी मोबाइल नंबर मेंशन करके दिखा देते हैं। बताने का मतलब यह है कि एक सामान्य नंबर मेंशन करने के लिए जनरल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम फिर से Ctrl+1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन नंबर का है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी वैल्यू टाइप करेंगे तो उस वैल्यू के पीछे .00 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डेसिमल पैलेस का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि आप जो वैल्यू मेंशन करेंगे उसके पीछे पॉइंट के बाद 2 0 शो हो या 1 0 शो हो। फिलहाल अभी हम यहाँ पर 2 ही रहने देते हैं। इसके बाद ओके कर देते हैं। इसके बाद इधर देखिए हम 8 लिख कर इंटर कर देते हैं। तो देखिए जो वैल्यू हमने लिखा उसके पीछे .00 आ चुका है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम फिर से Ctrl 1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेंसी का है, यानी कि आप जो भी वैल्यू टाइप करेंगे उसके पहले करेंसी का सिंबल आएगा। यहाँ पर डेसिमल पैलेस में हम फॉर एग्जांपल 1 मेंशन कर देते हैं, यानी कि हम अपनी वैल्यू के पीछे केवल एक ही 0 दिखाना चाहते हैं। इसके बाद ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर हम 9 लिखते हैं। तो देखिए जो हमने वैल्यू लिखा उसके आगे करेंसी का सिंबल और पीछे पॉइंट के बाद 1 0 आ चुका है। ओके इसके बाद नेक्स्ट, तो अभी हम फिर से Ctrl 1 का यूज़ करके फॉर्मेट सेल ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर चौथा ऑप्शन अकाउंटिंग का है। तो जैसे आप करेंसी का यूज़ करते हैं लगभग उसी तरह अकाउंटिंग का भी यूज़ करते हैं। जैसे देखिए अभी हम डेसिमल पैलेस में 3 कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू के पीछे 3 0 शो कराना है। आपकी वैल्यू से पहले जो सिंबल आएगा उसे आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम ऐसे ही ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर 4 लिख कर इंटर कर देते हैं। तो देखिए जो वैल्यू हमने लिखा उसके पीछे 3 0 और सामने डॉलर करेंसी का सिंबल आ चुका है। ओके इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो Ctrl 1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन कर लेना है। दोस्तों अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन डेट का है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई वैल्यू लिखेंगे, चाहे वो मोबाइल नंबर हो या करेंसी, तो वो डेट के फॉर्मेट पर हो जाएगा। यहाँ पर टाइप में देखिए डेट के लिए बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। आपको इनमें से जो अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई भी वैल्यू जैसे 6 लिख कर इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डेट के फॉर्मेट पर आ रही है। ओके इसके बाद नेक्स्ट,
तो अभी हम कंट्रोल 1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन करते हैं। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन टाइम का है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब आप कोई वैल्यू लिखेंगे, चाहे वो करेंसी हो या कोई सामान्य नंबर हो, तो वो टाइम के फॉर्मेट पर बदल जाएगा। यहाँ पर टाइप में देखिए, टाइम के लिए बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो अच्छा लगे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई भी वैल्यू जैसे 96 लिखकर इंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टाइम के फॉर्मेट पर आ चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कंट्रोल 1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन परसेंटेज का है। इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू लिखेंगे उसके पीछे 2 ज़ीरो, फिर लास्ट में परसेंटेज का सिंबल आएगा। जैसे अभी हम ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर 21 मेंशन करते हैं। तो देखिए वैल्यू के पीछे 2 ज़ीरो और लास्ट में परसेंटेज का सिंबल आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम नेक्स्ट सेल में 0.8 लिखते हैं। इसके बाद इसी सेल पर कर्सर को रखना है। अब कंट्रोल 1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन फ्रैक्शन का है। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद साइड में देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स कुछ टाइप्स दिए गए हैं। यहाँ पर हम 1 डिजिट को सिलेक्ट करके सिंपली ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्मेट पर हो चुकी है। ओके, इसके बाद अभी हम फिर अगली सेल में कोई मोबाइल नंबर लिखते हैं। इसके बाद इसी पर कर्सर को रखना है। अब कंट्रोल 1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन साइंटिफिक का है। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब सिंपली ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मोबाइल नंबर हमने लिखा था वो एक साइंटिफिक फॉर्मेट पर हो चुका है। दोस्तों अगर आपका फॉर्मेट पहले से ही साइंटिफिक पर लगा है तो इसको जर्नल कैसे करेंगे? तो देखिए अभी हम इसी पर कर्सर रखते हैं। इसके बाद कंट्रोल 1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन करते हैं। अब यहाँ पर जर्नल को सिलेक्ट करके सिंपली ओके कर देते हैं। तो अभी हमारा मोबाइल नंबर जर्नल या सामान्य वैल्यू में हो चुका है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम किसी अलग सेल में कोई न्यूमेरिक लिखते हैं। इसके बाद फिर किसी दूसरी सेल में हम कोई टेक्स्ट मेंशन करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए जो वैल्यू लिखा वो अपने आप राइट साइड में हो गई और इधर जो टेक्स्ट लिखा वो अपने आप लेफ्ट साइड शिफ्ट हो चुका है। दोस्तों एक्सेल की ये एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। एक्सेल टेक्स्ट और वैल्यू को पहचान लेता है, वैल्यू को राइट साइड में करता है और टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में कर देता है। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। अभी हम कंट्रोल 1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सिंपली ओके कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इस सेल में टेक्स्ट का फॉर्मेट लगा लिया है। अब आप इसमें कोई वैल्यू मेंशन करें या कोई टेक्स्ट लिखें, इसमें आप जो भी लिखेंगे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट पर ही जाएगा। जैसे 3 लिखते हैं तो देखिए राइट साइड की बजाय ये वैल्यू लेफ्ट साइड में हो चुकी है क्योंकि इसमें टेक्स्ट का फॉर्मेट लगा हुआ है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर 7000 टाइप करते हैं। इसके बाद इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 को प्रेस करना है। दोस्तों अब यहाँ पर हम स्पेशल को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद साइड में देखिए जिप कोड या फ़ोन नंबर वगैरह का फॉर्मेट दिया है। इनमें से जिस फॉर्मेट को चूज़ करना है उस पर क्लिक करिए। तो ऊपर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद ओके कर देते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट चेंज हुआ।
इसके बाद नेक्स्ट। तो अभी हम कंट्रोल 1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर लास्ट में कस्टम का ऑप्शन दिया गया है। कस्टम का मतलब ये है कि अभी आपने जो ऑप्शन ऊपर यूज़ किए हैं वो सभी ऑप्शन कस्टम के टाइप में आपको मिल जाएंगे। यानी कि इसमें जनरल भी है, नंबर भी है, करेंसी भी है, अकाउंट भी है, डेट भी है, टाइम भी है, परसेंटेज भी है, फ्रैक्शन भी है, साइंटिफिक भी है, टेक्स्ट भी है और स्पेशल भी है। अब इनमें से आप किसी भी फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम अलाइनमेंट का यूज़ करना सीखेंगे। वीडियो समझ आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।